अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो और वेलकम टू द न्यू वीक। नया हफ्ता शुरू हो गया और इस हफ्ते भी इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ वो भी जहन में रखी हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हम करने क्या जा रहे हैं और मौसम के हवाले से अब मौसम चेंज हो रहा है। आज कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है, अच्छा वेदर है, बट कल फिर मौसम गर्म हो गया था। नो पता नहीं क्या हो रहा है, पहली दफ़ा देख रहे हैं कि हवा चेंज होने के बाद दोबारा फिर चेंज हो रही है। लेकिन और पूरे पाकिस्तान में प्रेडिक्शन है बारिश की, और बारिश के हवाले से इंशाल्लाह आज का दिन तो निकल गया। आज जो डिशेज़ हम बना रहे हैं, लेकिन कल परसों इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, तो उसके हवाले से आपकी साथ रेसिपी शेयर करेंगे कि बारिशों में कौन से खाने में मज़ा आता है। लेकिन आज की रेसिपीज़ आपको बता दूँ, कीमा शिमला मिर्च एक बन रहा है और साथ में ब्रोकली मसाला बन रहा है। अच्छा, ब्रोकली मसाला क्यों बना रहे हैं? ये एक सब्ज़ी जो आमतौर पे इसको हरी गोभी भी कहते हैं, ये उसी फैमिली का है, कॉलीफ्लावर फूल गोभी की फैमिली का सब्ज़ी है। इसका सीज़न आया हुआ है और ये आमतौर पे पंजाब में बहुत कॉमन है, वहाँ पे ज़्यादा उगती है, वहाँ पे सस्ती भी है, यहाँ पे थोड़ी सी महंगी है और यहाँ पे अब सीज़न इसका है कि बहुत सारी डिशेस बनती हैं और ज़्यादातर ये गोरे खाते हैं इसको, अपने खानों में हमारे यहाँ कॉमन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पाकिस्तानी स्टाइल का कोई मसाला ग्रेवी वाला बनाया जाए ताकि इसका इस्तेमाल बढ़े। ये सेहत के हवाले से बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी है और अमूमन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अभी महंगी है, लेकिन पता नहीं क्यों बड़े अरसे से महंगी है। इसकी मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह है कि इसकी खपत जो है कम है, अदरवाइज़ ये बड़ी इतनी महंगी नहीं उगती। जिस तरह आम सब्जियाँ उसी के हिसाब से इसको होना चाहिए। मेरे ख्याल में कोई 150 पौने 200 रुपये इसका किलो है, लेकिन ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारी कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी। यहाँ पर पैन ले लिया और पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल यह आ गया और इसके बाद 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए और ये शामिल कर दिया। अच्छा, ग्रेवी इसकी बेसिकली थोड़ा ज़रा ग्रेवी वाला कीमा, एक तो बिल्कुल रूखा कीमा होता है, इसमें थोड़ी ज़रा ग्रेवी ज़्यादा है। हम यहाँ पे प्याज इसमें शामिल करेंगे ग्रेवी के लिए और साथ में टमाटर भी है, तो ये दो चीज़ें मिल के इसकी ग्रेवी बनाएंगी। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं और 5 अदद टमाटर जिसको हमने यहाँ पर ब्लेंडर में बारीक पीस लिया है। दैट्स इट। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे और कीमा बेहतर होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि घर की मशीन, इसके साथ सबसे बड़े प्रॉब्लम जो फूड बॉर्न डिजीज़ होती है पेट की, वो कीमा है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है मेजर, वो कीमा है। उसकी वजह ये कि जिस मशीन से आप ये दुकान वाले कीमा निकालते हैं, आम दुकानों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो सुबह 6-7 बजे दुकान खुलती है, कीमा बनना शुरू होता है, मशीन साफ़ थोड़ी होती, वो सारे दिन उसमें थोड़ा सा कीमा रह जाता है, फिर दोबारा एक मशीन पर फिर दोबारा पिसता है वो, उसके साथ वो सारा कीमा जो रह गया है, जिसमें नम और गर्म मौसम अगर है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और बच्चों के पेट ख़ास तौर पे ख़राब होते हैं। मशीन इतनी महंगी नहीं है और एक दफ़ा की परचेज़ है, इससे सबसे बेहतर सॉल्यूशन। और मशीनें हम लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन कीमे की मशीन बहुत कम लोगों के घरों में होती है, लेकिन ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। और कभी भी कीमे की मशीन ख़रीदने जाए, मेक श्योर जो उसकी जो रॉड है और जो स्पेशली जहाँ पर कीमा बनता है, ये एलुमिनियम की होनी चाहिए। इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। लोहे की हो तो वो फिर स्टेनलेस स्टील हो जिसमें जंग ना लगे, क्योंकि जंग अगर इसमें लगेगा, जो आम दुकानों की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मशीनों में पिसता है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम चूँकि लोहे की होती है और वो उसमें जंग मुसलसल लगता रहता है, वो सेहत के हवाले से ज़्यादा ख़तरनाक है। प्याज फ्राई हो गए, अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन और साथ में साबुत गरम मसाला, ये 4 खाने के चम्मच। आपको दिखा दें क्या क्या है। 2 से 3 अदद तेज़पात है। ये बादियान फूल, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है, बड़ा कम आजकल इस्तेमाल होता है खानों में, पहले खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता था। ये शामिल करेंगे। थोड़ी सी लौंगे हैं, काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची और दारचीनी और दैट्स इट। ये ज़ीरा इसमें नहीं डाल रहा कि 2 खाने के चम्मच यहाँ पे हमने इसमें ज़ीरा भी शामिल करना है, तो ये 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आ गया और इसकी थोड़ी सी ज़रा बुनाई करेंगे। गरम मसाला पहले शामिल करेंगे ताकि इसकी खुशबू जायका इसकी ग्रेवी में अच्छी तरीके से रच बस जाए। ये थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, ये शामिल किया और इसमें लाल मिर्चें नहीं, इसमें इसको हम तीखा जो जायका देंगे वो हरी मिर्चों के साथ देंगे, तो इसमें तकरीबन 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हमने शामिल कर दी। देख लीजिएगा तीखापन अपने हिसाब से।
हरी मिर्चों का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लाल मिर्चें जो आजकल आ रही है ना, ओह तौबा तौबा, बड़ी को ख़तरनाक लाल मिर्ची आ गई। थोड़ी सी हल्दी में और शामिल कर रहा हूँ। इसको किया फ्राई, और प्याज को बहुत नहीं फ्राई करना है, मेक श्योर कि थोड़ा सा ज़रा हल्का सा कुकिंग के हिसाब से तो ये अभी प्याज ओवर कुकड है। इंटरनेशनल कुकिंग, हमारी कुकिंग के हिसाब से अभी ये कच्चा है, तो मेरे ख्याल में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुआहदा करना पड़ेगा इसके साथ कि कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हम कुकिंग के हवाले से ये प्याज और अदरक लहसुन की जो फ्राइंग है, ये हमारा इंटरनेशनली कहीं से भी इसके साथ जोड़ नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको बहुत कम पकाते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, जब इसमें आधा किलो हम गाय का कीमा शामिल कर रहे हैं और इसकी थोड़ी सी करेंगे बुनाई, और ये सारा काम होगा तेज़ आंच पे, हल्की आंच पे नहीं पकाएंगे। कीमा थोड़ा सा पानी छोड़ भी दे कोई मसला नहीं, लेकिन उसको हमने तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करनी है। ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा चल, दैट गुड। ये लीजिए, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, शिमला मिर्च मेरे पास बड़े ज़बरदस्त आए हुए, ये एक कल पता लगा बड़े अच्छी क्वालिटी के शिमला मिर्च है। ये अभी थोड़े से महंगे हैं, ये लोकल भी इसकी ग्रोथ की जा रही है। इसके सारे बड़े फ़ायदे हैं। ये सारी शिमला मिर्च जो है, जितने रंग इसके हैं, हर एक रंग का अलग अलग फ़ायदा है, तो ये ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा इसका जायका बड़ा मज़े का है, और तीसरा ये इसकी डिश बड़ी रंग बिरंगी हो जाएगी, खूबसूरत। ये कीमे की फ्राइंग हो रही है, इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसकी बुनाई करनी है बस, और तेज़ आंच पे। और कोशिश करें कि पानी ना छोड़े तो बेहतर है। इन केस अगर पानी छोड़ भी दे, हमने इसको मुकम्मल तौर पे खुश्क करना है और खुला बर्तन में इसको पकाएं ताकि पानी ना छोड़े। तो मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा ज़रा तोड़ते जाएंगे। दैट्स इट। कीमे की मशीन के हवाले से पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मशीन जो किचन में आपकी होनी चाहिए वो कीमे की मशीन है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ पेट की जो है, और पेट की बीमारियाँ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इसमें थोड़ी सी अगर आप लापरवाही करेंगे तो ये बीमारियाँ पेट की ऐसी हैं कि हो सकता है फ़ौरन ना हो, लेकिन कुछ वक्तों से इसके जरासीम जो है ये पेट में बैठ जाते हैं, और फिर किसी वक्त, साल हो सकता है 2 साल बाद ये एक्टिव होते हैं, या कभी कभार 6 महीने बाद भी एक्टिव हो जाते हैं, और फिर काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए, और यहाँ पे बना रहे हैं हम शिमला मिर्च कीमा। और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ, हमने किया कि हमने आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, तेज़ आंच रखी, प्याज 2 अदद बड़े साइज़ की उनको फ्राई किया, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन इसमें शामिल किया, 1 चाय का चम्मच हल्दी शामिल की, 4 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, बादियान फूल और सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, उसकी थोड़ी बुनाई की। इसके बाद हमने इसमें शामिल किया आधा किलो गाय का कीमा, और इसकी थोड़ी सी बुनाई करते रहे। ब्रेक आई हुई थी तो हमने इसको कवर कर दिया, धीमी आंच पे पकाते रहे। पानी नहीं छोड़ा, सबसे अच्छी बात है। पानी छोड़ भी दे कोई मसला नहीं, लेकिन पानी नहीं छोड़ेगा तो कीमा बहुत अच्छा बनेगा। इसी वजह से मैं कह रहा था कि खुले बर्तन में इसको पकाएं। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये 5 अदद टमाटर, जिसको हमने बारीक पीस लिया था, और इसको मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, नमक को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेंगे। इसके बाद इसको मिक्स किया, आँच में इसकी थोड़ी तेज़ कर रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा ज़रा तेज़ आंच पे हल्का सा भुनेंगे, और इसके बाद इसमें ढक्कन रख के धीमी आंच पे 20 मिनट पकेगा और कीमा तैयार हो जाएगा। आमतौर पे ख्याल ये होता है कि यार गाय का कीमा है, 2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे लगेगा। गाय का कीमा है, बारीक पिसा हुआ है, और इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं होता। तो मेक श्योर जब कीमा बना रहे हैं आधे घंटे के अंदर 40 मिनट मैक्सिमम कीमा फर्स्ट क्लास तैयार हो जाता है। तेज़ आँच पर इसको ज़रा बुनाई की, और इसके बाद हम इस पर ढक्कन रख देंगे। अब ये धीमी आँच पे पकता रहेगा, तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट, इसको 20 मिनट देंगे, और ये आराम से तैयार हो जाएगा। बल्कि उसको इस छोटे चूल्हे पे ले आते हैं। चल जा भाई, अच्छा नहीं चल रहा, चलो कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इसको हम धीमी आंच पे रखे हुए हैं। क्या बाकी रह गया? शिमला मिर्च रह गई है, ये हमने कलर शिमला मिर्च ली, अब ज़रूरी नहीं है नॉर्मल सब शिमला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कसूरी मेथी है, 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च बाकी 1 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा नमक अगर ज़रूरत पड़ी। धीमी आंच पे इसको पकने रख दिया है, ये देखिए, और दैट्स इट। आँच में थोड़ी सी और कम कर देता हूँ बस। अच्छा, जब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्रोकली मसाला। ब्रोकली की सब्ज़ी के हवाले से मैंने आई थिंक लाहौर से कॉल थी, खातून की, इस्लामाबाद से, आई डोंट रिमेंबर। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, इसको बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाना सिखाएं। तो आज हम आपको
पाकिस्तानी स्टाइल से बनाना सिखाएंगे। ये खुद ही जहन में आया कि इसका कोई पाकिस्तानी वर्जन निकाला जाए। तो ये ब्रोकली मसाला बनाने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक आ गई। चलें, ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर इसे स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा ब्रेक। जी वापस आ गए। यहाँ पे हम बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमा, और उसकी मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ क्या बेसिकली हमने यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल लिया और इसमें हमने शामिल किया 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज। यहाँ पे खैर पैन गर्म हो गया पहले मैं इसमें भी, ये हम बना रहे हैं ब्रोकली कीमा, ब्रोकली मसाला। आधा कप कुकिंग ऑयल यहाँ पे आ गया और ये थोड़ा सा गर्म होने दें। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। कीमे में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल पहले शामिल किया, 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा फ्राई किया। इसके बाद 4 खाने के चम्मच इसमें साबुत गरम मसाला और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, इसमें लाल मिर्चें शामिल नहीं की, और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ी बुनाई की। इसके बाद आधा किलो बीफ का कीमा, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसकी थोड़ी बुनाई की, तेज़ आंच पे करनी, कोशिश करनी कि पानी ना छोड़े। और इसके बाद फिर हमने इसमें 5 अदद टमाटर पिसे हुए वो शामिल कर दिए थे, थोड़ा सा नमक शामिल किया है और अब ये धीमी आंच पे पक रहा है। ये देखें, पानी भी बिल्कुल कोई शामिल नहीं किया, जो टमाटर का अपना पानी था उसी में आराम से पक जाएगा। 20 मिनट इसको और पकाएंगे। हमारे हिसाब से तकरीबन इसको मेरे आधा घंटा हो गया, 10 मिनट और 15 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं ब्रोकली कीमे के लिए और फिर ब्रोकली मसाले के लिए। और 2 अदद बड़े साइज़ के पहले प्याज आ गए और इनकी फ्राइंग करेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की ज़रा पाकिस्तानी स्टाइल को बनाएं। अमूमन इसकी रेसिपीज़ अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे या सोशल मीडिया पे तो ये अमूमन गोरे ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पे उनकी रेसिपी ज़्यादा है। तो आज मैं इसको ज़रा सोच रहा था किसी पाकिस्तानी स्टाइल से बनाया जाए। तो खातून ने भी रिक्वेस्ट की थी कि मुख्तलिफ़ तरीके, ख़ास तौर पे हमारे जो लोकल टेस्ट है उसके हिसाब से इसको बनाया जाए। प्याज फ्राई कर रहे हैं, साथ में इसी में शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन। और कॉलर से बात करते हैं, कौन कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, ज़रीन ज़ुबैर बात करी कराची से। जी ज़रीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो मैंने ट्राई किया था लेकिन कॉल लगी नहीं, वो मुझे पूछना था। अभी आपने लास्ट वीक बताया था ना चिकन के कबाब बनाए थे आप? हाँ जी, हाँ जी। उससे आपने वो बिल्कुल बारीक करके आलू डाले थे, प्याज डाली थी। जी जी। तो उसकी रेसिपी अगर आप वो कर दें। और आज जो आप बना रहे हैं शिमला मिर्च कीमा जी, इसका ये पूछना था कि इसमें क्या हम दूसरी सब्जियां स्पेशली ये करेले वगैरह कुछ ऐसी डाल सकते हैं? क्योंकि ना मुझे तो डायबिटिक हूँ तो मुझे करेले लेने ही हैं। तो मतलब और अगर कोई बहुत बेहतरीन और इजी तरीका हो करेले की कड़वाहट निकालने का तो बता दें तो मेहरबानी होगी। डेफिनेटली आगे इसी वीक में इंशाल्लाह हम बना रहे हैं कीमा करेले, वो रेसिपी आप देख लीजिएगा। और ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसमें आप करेले शामिल कर सकते हैं, कोई भी सब्जी। हम तो शिमला मिर्च शामिल कर रहे हैं, आलू शामिल कर दें, मटर शामिल कर दें, ये क्या उसको बोलते हैं, करेले शामिल कर दें, बहुत सारी कोई भी सब्जी। आलू बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, लेकिन करेले भी शामिल कर सकते हैं। प्याज और लहसुन फ्राई हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, इसको हमने शामिल किया। इसके बाद 1 खाने के चम्मच लाल मिर्ची बड़ी जालिम है, एक मैं तो बहुत कम डालूंगा, तबाही मच जाती है बस। और साथ में 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, साथ में 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया। और ये शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा किया फ्राई। अच्छा, जब मसाले शामिल कर दें, मेक श्योर कि ये मसाला फिर जलता है, तो आपने कोशिश करनी है ज़रा जल्द से जल्द। इसमें हम आधा किलो दही शामिल कर रहे हैं और इसकी कुकिंग करेंगे थोड़ी देर के लिए। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर लीजिएगा। जी वापस आ गए और यहाँ पे हम बना रहे हैं ब्रोकली कीमा। और पता नहीं कि ब्रोकली कीमा बार बार, ब्रोकली मसाला, यहाँ पे शिमला मिर्च कीमा है। और हमने किया क्या, आधा कप कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप्ड, और साथ में हमने शामिल किया हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1 खाने का चम्च। और इसकी तेज़ आंच पे बुनाई की। आधा किलो इसमें हमने दही शामिल कर दिया था। दही हमेशा जहन में रखिए जब कुकिंग में शामिल करें, मेक श्योर कि वो बहुत खट्टा ना हो हमेशा, चाहे वो बिरयानी में हो, चाहे वो इवन रायते में हो, चाहे वो कीमे में हो। वो आपका टोटल टेस्ट ही चेंज कर देगा, बिल्कुल तो वो बर्बाद कर देगा। अगर थोड़ा हल्का सा, बहुत मीठा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा हल्का सा खट्टा हो तो वो चलेगा। अदरवाइज़ बहुत खट्टा जो है बिल्कुल दही को अचार चटनी बना देगा सारे रेसिपी को। सो मेक श्योर
अगर बहुत खट्टा है फिर ना इस्तेमाल करें और चेक कर लें। इसीलिए एक और भी इसमें हम काम करेंगे, वो ये है कि इसमें हम 1 कप क्रीम शामिल कर रहे हैं। ये बेसिकली दही के खट्टापन को भी ख़त्म करेगा और आपको इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बनेगी। और ये कब शामिल करना भी देखें, सारी ग्रेवी हम इसको मुकम्मल तौर पे तैयार करेंगे पहले और फिर इसमें हम ब्रोकली शामिल करेंगे बिल्कुल जब तैयार हो जाए, क्योंकि ब्रोकली का कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है और अगर ज़्यादा आपने पकाया तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी और इसका जायका भी जाएगा। ख़ास तौर पर ग़ज़ाइयत जो है ये सबसे अहम है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेहत के हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, लेकिन आप इसको कितना पकाते हैं ये मैटर करता है। अगर आपने इसको ओवर कुक कर दिया तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। मिक्स किया अच्छी तरीके से और ये देखें ग्रेवी इसकी तकरीबन तैयार हो गई। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये आधा किलो ब्रोकली, इसको हमने फ्लोरेस्ट बनाए हुए और इसको पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक शामिल अभी कर देंगे और नमक को हम बाद में एडजस्ट भी करेंगे। ये मिक्स किया। अब इसका कुकिंग टाइम 5 मिनट है बस। ध्यान में रखिएगा, ब्रोकली उस टाइम शामिल करनी है आपने जब इसका 5-6 मिनट, ज़्यादा इससे ज़्यादा आपने इसको पकाया तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी, इसकी खुशबू जायका सब जाएगा। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1-1.5 कप पानी और मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको कवर कर देंगे और ये हल्की सी धीमी आंच पे 5-6 मिनट पकेगा जब तक ये ग्रेवी भी देखें बड़ा अच्छी तरीके से इसको कोट भी कर लेगी और ये थोड़ी सी ज़रा ड्राई भी हो जाएगी। अभी तो बहुत ड्राई थी, हमने तकरीबन 1-1.5 कप पानी शामिल कर दिया। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे एंड दैट्स इट। इसको कवर कर देते हैं और अब ये धीमी आंच पे मैक्सिमम तकरीबन 5-6 मिनट पकाएंगे तकरीबन। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, कीमा भी तकरीबन तैयार हो गया। इसमें हम शामिल कर देंगे ये 5 से 6 अदद शिमला मिर्चें। हमारे पास काफ़ी सारी आई थी, तुमने सोचा इसमें खूब सारी शामिल कर देते हैं। मिक्स किया, मतलब खूब सारी से मुराद थोड़ा ज़रा बैलेंस रहे, तो मेरे हिसाब से कीमे के हिसाब से ये इसमें शिमला मिर्च काफ़ी शामिल हो गई। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, ये आ गई। और कसूरी मेथी हमेशा एक तो क्वांटिटी कम रखें, दूसरा इसको आखिर में शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे और ये कीमा शिमला मिर्च हो जाएगा तैयार। शिमला मिर्च भी जब शामिल किया, मेक श्योर इसको आपने बहुत पकाना नहीं है। अगर आपने बहुत पकाया तो फिर ये शिमला मिर्च के भी जो फ़ायदे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसका जायका, खुशबू ये भी सारा जाएगा। दैट्स इट। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा। जी वापस आ गए और ये ब्रोकली मसाला हो गया तैयार। इसको हम सर्व करते हैं। अगेन इसका कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया 5-6 मिनट बस। इससे ज़्यादा अगर आप इसको पकाया तो फिर इसकी ग़ज़ाइयत भी जाएगी और इसका टेक्सचर और सब कुछ। और ये भी ज़हन में रखिएगा, ये सारी सब्जियां और ये ब्रोकली ख़ास तौर पे ये ऐसी है जिस तरह स्पंज, ये ऑयल ऐसे अब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है। तो आप कितना भी इसमें ऑयल डाल देंगे, ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो फिर ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ेगा, लेकिन ऑयल के चक्कर में ये जहन में रखना है आपने कि इसमें तेल की मिकदार बहुत नहीं कीजिएगा, डालते जाएंगे पता नहीं लगेगा। और जितना ऑयल आपको इसमें चाहिए जब ये तरी छोड़े वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको एज इट इज़ रहने दें और इसमें ज़्यादा तेल शामिल ना करें। मतलब इस तरह फ़ायदा आपको यही है इस सब्ज़ी का कि इसको हेल्दी तरीके से खाएं, जायका भी अच्छा हो, बट सबसे अहम चीज़ इसकी ग़ज़ाइयत। ये ले जी, ये तैयार हो गया। और एक धनिया वनिया है पार्टियों, ज़रा धनिया निकाल के इस पर कुछ छिड़कते हैं। और ये कीमा शिमला मिर्च तो खैर माशाल्लाह, वैसे इसमें ऐसे कलर लुक्स रियली गुड। और ये जहन में रखिए, इसमें पानी हमने शामिल नहीं किया। और कीमे को बस ये जहन में रखिएगा, जब इसको हम फ्राई कर रहे हैं, भुन रहे हैं, पानी ना छोड़े। कोई भी गोश्त अगर कोई भी शामिल करे, इसमें गोश्त का भी तरीका ये कि इसको अपनी थोड़ी सी भुनाई करनी है तेज़ आंच पे। प्रॉन्स पका रहे हैं ख़ास तौर पे, प्रॉन्स के लिए तो सबसे अहम चीज़ है कि आपने तेज़ आंच पे पकाना है इसको, अगर सही प्रॉन्स खाने और पानी ना छोड़े। फिर आप देखें प्रॉन्स कितने टेस्टी होते हैं। लेकिन अगर पानी छोड़ देते हैं, एक तो सख्त भी हो जाते हैं, और पानी अमूमन 2 वजह से छोड़ते हैं। एक तो आप इसको तेज़ आंच पे पकाएं और दूसरा खुले बर्तन में बनाएं। और अगर ताज़ा झींगे नहीं हैं तो फिर तो पानी छोड़ेगा, और पानी छोड़ेगा तो फिर इसका टेस्ट जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ये जी, ये कीमा भी तैयार हो गया। और यहाँ पे ब्रोकली मसाला ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे बने। इंशाल्लाह इसी वीक में हम बनाएंगे वो कीमा करेले, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश कर रहे हैं ज़रा पाकिस्तानी कुजीन पे ज़्यादा फोकस करें, ख़ास तौर पे भी जो मौसम आया हुआ है, इस मौसम के हवाले से आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करेंगे। और उम्मीद है ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी वो भी हमें बताइएगा कि आपको एक्सपीरियंस कैसे रहा। कुकिंग के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
जो भी रेसिपी देता हूँ हमेशा मैं आपको बताता हूँ ये जस्ट एक आइडिया है, और आप ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसको इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चेंजेस आप कर सकते हैं। मैंने खुद चेंजेस किए हैं, जहाँ से मैं रेसिपीज़ लेता हूँ या आइडियाज़ लेता हूँ, हम बहुत सारी चेंजेस खुद ब खुद मैं करता हूँ ताकि उसमें थोड़ा सा ज़रा वैरायटी आ जाए। तो जितनी भी रेसिपीज़ आपको देते हैं, एक बेसिक आइडिया, इस तरह भी कीमा शिमला मिर्च बनाया, इसके साथ आप गोभी शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च शामिल कर दिए थे हमने, आलू शामिल कर सकते हैं, मटर शामिल कर सकते हैं, ये करेले शामिल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी जो आपको पसंद है वो शामिल करें। और जो इसमें क्वांटिटी चीज़ों की डाली गई है, एक रफ़ आइडिया आपको देने के लिए ज़रूरी नहीं है 2 खाने के चम्मच अगर मैं लाल मिर्चें डाल रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं पसंद तो आप बिल्कुल ना डालें। अब हमने इसमें हरी मिर्चें डाली इसको तीखापन देने के लिए और फ्लेवर देने के लिए, आप चाहें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपसे लेते जाते तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।